पहलगाम में 22 अप्रैल को रक्तपात बचाने वालों की पहचान हो रही है। एक एक कर आतंकी घटना की साजिश रचने वालों और दहशतगर्दों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसने धर्म पूछ कर एक एक लोगों का नरसंहार किया, जिसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के कहने पर इंसानियत को मारा। उस दहशतगर्द की पहचान हो गई है। बैसरन घाटी को दहलाने वाले आतंकी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों का दावा है कि 22 अप्रैल को नरसंहार करने वालों में से एक आतंकी हाशिम मूसा है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आदिल और आसिफ ने मूसा के लिए पहलगाम में रेकी की थी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं। इन सुराग में हाशिम मूसा का नाम सबसे आगे आ रहा है। हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तानी फोर्स में पैरा कमांडो के पद पर भी तैनात रहा। वो आर्मी की तरफ से ट्रेंड एक ऑफिसर था, लेकिन बाद में उसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। अक्टूबर 2024 में हाशिम मूसा भारत आता है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर 2024 में हाशिम मूसा ने ही एक पर्यटक पर हमला किया था। हालांकि इसी तरीके का पैटर्न पहलगाम में भी देखने को मिला, जब 22 अप्रैल को तमाम जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं और 26 लोगों की हत्या कर देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की थी, जिसमें से हाशिम मूसा और सुलेमान का नाम है। पुलिस ने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के स्केच जारी किए थे। सूत्रों का दावा है कि हाशिम मूसा पाकिस्तान की एसएसजी के विशेष प्रशिक्षण लेकर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा और फिर लश्कर के लिए लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा कि हाशिम को जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का निर्देश था। हाशिम मूसा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा था। इसकी लश्कर में जो है एंट्री पाकिस्तानी सेना ने ही करवाई थी, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर पहुंचा तो लश्कर ने इसे टीआरएफ का एक बड़ा कमांडर बना दिया, क्योंकि लश्कर ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी हमला हो तो उसका नाम लश्कर पर आए, क्योंकि लश्कर का मतलब पाकिस्तान, और पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में अब किसी भी आतंकी हमले से बचना चाहता था। इसीलिए साल 2019 में धारा 370 और 35 से टूटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लश्कर के बनाए गए मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक कमांडर जो है उसके तौर पर मूसा को कमान सौंपी गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाशिम मूसा पाकिस्तानी नागरिक है, जो पिछले साल घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुआ, जिसने 20 अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में हुए जेडमोर सुरंग आतंकी हमले में उसका नाम आया। जिसके बाद से वो वांटेड चल रहा था। हाशिम मूसा भेष बदलने में माहिर के साथ साथ लश्कर के सबसे ज्यादा ट्रेंड और जंगल में रहने में माहिर माना जाता है। कि हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन भारत में वो घुसपैठ करके पिछले साल आया था और उसके बाद से कभी वो पाकिस्तान तो कभी भारत, इस तरीके से उसकी गतिविधियां जो फोर्सेस है वो मॉनिटर कर रही थी, लेकिन हमेशा वो फोर्सेस को चकमा देके फरार हो जाता था। भेष बदलने में माहिर है, अलग अलग गेटअप्स में वो नजर आता है, कश्मीरी भाषा उसे आती है, इसलिए लोकल्स के बीच में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। और यही कारण है कि लोकल सपोर्ट जो कि पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ी वजह थी, और उसमें भी हाशिम मूसा ने कई लोगों का साथ लिया। एक तरफ आतंकियों की तलाश के साथ साथ उन्हें लेकर खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए की टीम बैसरन घाटी में सीन रिक्रिएट कर रही है। उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने आतंक को अपने सामने देखा। साथ ही स्थानीय लोगों के फोन की जांच भी चल रही है। जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वहां उस लोकल शख्स को लेकर एनआईए की टीम गई है। वो कहां पर किस पेड़ पर मौजूद था, उसने क्या कुछ जो है वो देखा, कहां से जो है वो आतंकी आए, क्या कुछ जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया, कैसे गोलियों की जो है वो शुरुआत हुई, कैसे लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे उनकी जान ली गई, बाकी लोग वहां पर क्या कुछ जो है वो कर रहे थे, उसने क्या कुछ देखा, ये वो तमाम चीजें हैं जो उससे इस वक्त पूछी जा रही हैं। और साथ ही साथ सीन को भी रिक्रिएट यहां पर किया गया है, जिससे कि पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझा जा सके। उधर सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 45 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। संबंधित जगहों पर गैर कश्मीरियों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन जिन 18 पर्यटन स्थलों को खुला रखा गया है, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, उसमें 45 टूरिस्ट प्लेसेस को जो बेहद संवेदनशील हैं उन्हें बंद किया गया है। इसके अलावा जो 18 ऐसी जगह जहां पर अभी भी टूरिस्ट जा सकते हैं, हालांकि कुछ बड़ी एक्टिविटीज पर भी जो है वो रोक लगाई गई है, जो एक्टिविटीज करने के लिए टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। दरअसल अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की हम यहां पर बात करें तो लोग जो है वो घाटियों का रुख करते हैं, जंगलों का रुख करते हैं, वहां पर अलग अलग जो एक्टिविटीज करवाई जाती है उनमें वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन तमाम जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि टूरिस्ट को उनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, और जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसके मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है।
पहलगाम हमले के बाद से जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। इस कार्रवाई को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका दहशत में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सिर्फ नाम आने भर से भारत के प्रधानमंत्री पक्के हिसाब की बात कह रहे हैं। अगर ये बात साफ हो गई कि निर्दोषों की जान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो आतंकिस्तान का सर्वनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम में 22 अप्रैल को रक्तपात बचाने वालों की पहचान हो रही है। एक एक कर आतंकी घटना की साजिश रचने वालों और दहशतगर्दों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसने धर्म पूछ कर एक एक लोगों का नरसंहार किया, जिसने पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के कहने पर इंसानियत को मारा। उस दहशतगर्द की पहचान हो गई है। बैसरन घाटी को दहलाने वाले आतंकी का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों का दावा है कि 22 अप्रैल को नरसंहार करने वालों में से एक आतंकी हाशिम मूसा है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और स्पेशल फोर्सेस का पूर्व पैरा कमांडो है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी आदिल और आसिफ ने मूसा के लिए पहलगाम में रेकी की थी। पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एनआईए को कई अहम सुराग मिले हैं। इन सुराग में हाशिम मूसा का नाम सबसे आगे आ रहा है। हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, पाकिस्तानी फोर्स में पैरा कमांडो के पद पर भी तैनात रहा। वो आर्मी की तरफ से ट्रेंड एक ऑफिसर था, लेकिन बाद में उसने लश्कर तैयबा ज्वाइन कर लिया। अक्टूबर 2024 में हाशिम मूसा भारत आता है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अक्टूबर 2024 में हाशिम मूसा ने ही एक पर्यटक पर हमला किया था। हालांकि इसी तरीके का पैटर्न पहलगाम में भी देखने को मिला, जब 22 अप्रैल को तमाम जो टेररिस्ट हैं वो आते हैं और 26 लोगों की हत्या कर देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान की थी, जिसमें से हाशिम मूसा और सुलेमान का नाम है। पुलिस ने पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के स्केच जारी किए थे। सूत्रों का दावा है कि हाशिम मूसा पाकिस्तान की एसएसजी के विशेष प्रशिक्षण लेकर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा और फिर लश्कर के लिए लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा कि हाशिम को जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय नागरिकों, भारतीय और विदेशी पर्यटकों के साथ साथ सुरक्षा बलों को निशाना बनाने का निर्देश था। हाशिम मूसा आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा था। इसकी लश्कर में जो है एंट्री पाकिस्तानी सेना ने ही करवाई थी, लेकिन जब ये जम्मू कश्मीर पहुंचा तो लश्कर ने इसे टीआरएफ का एक बड़ा कमांडर बना दिया, क्योंकि लश्कर ये नहीं चाहता था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी आतंकी हमला हो तो उसका नाम लश्कर पर आए, क्योंकि लश्कर का मतलब पाकिस्तान, और पाकिस्तान दुनिया की नज़रों में अब किसी भी आतंकी हमले से बचना चाहता था। इसीलिए साल 2019 में धारा 370 और 35 से टूटने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लश्कर के बनाए गए मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक कमांडर जो है उसके तौर पर मूसा को कमान सौंपी गई। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक हाशिम मूसा पाकिस्तानी नागरिक है, जो पिछले साल घुसपैठ कर भारत में दाखिल हुआ, जिसने 20 अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में हुए जेडमोर सुरंग आतंकी हमले में उसका नाम आया, जिसके बाद से वो वांटेड चल रहा था। हाशिम मूसा भेष बदलने में माहिर के साथ साथ लश्कर के सबसे ज्यादा ट्रेंड और जंगल में रहने में माहिर माना जाता है। कि हाशिम मूसा जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, लेकिन भारत में वो घुसपैठ करके पिछले साल आया था और उसके बाद से कभी वो पाकिस्तान तो कभी भारत, इस तरीके से उसकी गतिविधियां जो फोर्सेस है वो मॉनिटर कर रही थी, लेकिन हमेशा वो फोर्सेस को चकमा देके फरार हो जाता था। भेष बदलने में माहिर है, अलग अलग गेटअप्स में वो नजर आता है, कश्मीरी भाषा उसे आती है, इसलिए लोकल्स के बीच में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है। और यही कारण है कि लोकल सपोर्ट जो कि पहलगाम आतंकी हमले में सबसे बड़ी वजह थी, और उसमें भी हाशिम मूसा ने कई लोगों का साथ लिया। एक तरफ आतंकियों की तलाश के साथ साथ उन्हें लेकर खुलासे हो रहे हैं, दूसरी तरफ एनआईए की टीम बैसरन घाटी में सीन रिक्रिएट कर रही है। उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्होंने आतंक को अपने सामने देखा। साथ ही स्थानीय लोगों के फोन की जांच भी चल रही है। जहां पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, वहां उस लोकल शख्स को लेकर एनआईए की टीम गई है। वो कहां पर किस पेड़ पर मौजूद था, उसने क्या कुछ जो है वो देखा, कहां से जो है वो आतंकी आए, क्या कुछ जो है वो आतंकियों की तरफ से किया गया, कैसे गोलियों की जो है वो शुरुआत हुई, कैसे लोगों को निशाना बनाया गया, कैसे उनकी जान ली गई, बाकी लोग वहां पर क्या कुछ जो है वो कर रहे थे, उसने क्या कुछ देखा, ये वो तमाम चीजें हैं जो उससे इस वक्त पूछी जा रही हैं। और साथ ही साथ सीन को भी रिक्रिएट यहां पर किया गया है, जिससे कि पूरे घटनाक्रम को बेहतर तरीके से समझा जा सके। उधर सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए जम्मू कश्मीर में 45 पर्यटन स्थल बंद कर दिए हैं। संबंधित जगहों पर गैर कश्मीरियों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन जिन 18 पर्यटन स्थलों को खुला रखा गया है, वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
जिस तरीके से लगातार सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है, उसमें 45 टूरिस्ट प्लेसेस को जो बेहद संवेदनशील हैं उन्हें बंद किया गया है। इसके अलावा जो 18 ऐसी जगह जहां पर अभी भी टूरिस्ट जा सकते हैं, हालांकि कुछ बड़ी एक्टिविटीज पर भी जो है वो रोक लगाई गई है, जो एक्टिविटीज करने के लिए टूरिस्ट यहां पर पहुंचते हैं। दरअसल अगर जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की हम यहां पर बात करें तो लोग जो हैं वो घाटियों का रुख करते हैं, जंगलों का रुख करते हैं, वहां पर अलग अलग जो एक्टिविटीज करवाई जाती हैं उनमें वो हिस्सा लेते हैं। लेकिन इन तमाम जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिससे कि टूरिस्ट को उनकी जान को किसी भी तरीके का खतरा ना हो, और जो सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की परेशानी ना आए, इसके मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। पहलगाम हमले के बाद से जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। इस कार्रवाई को देखकर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका दहशत में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी सिर्फ नाम आने भर से भारत के प्रधानमंत्री पक्के हिसाब की बात कह रहे हैं। अगर ये बात साफ हो गई कि निर्दोषों की जान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो आतंकिस्तान का सर्वनाश होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।